बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हमारी एक परेशानी खत्म नहीं होती, फिर अल्लाह हमें दूसरी परेशानी क्यों देता है और हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह आज़मा रहा है, अल्लाह किसे आज़माता है। नाजरीन, इस वाक्य से पता चल जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा क्यों करता है। एक साहबिया की शादी हुई, अल्लाह ताला ने उसको हुस्न जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर कबीर साहबी से हुई जिनके पास रिज़्क़ की फरवानी थी, हर तरह का ऐश व आराम के समान थे और घर में दूध घी की कसरत थी। मियाँ बीवी में खूब मोहब्बत थी और अच्छी तरह वक्त गुजर रहा था। बीवी अपने शौहर की खिदमत भी करती, उन्हें खुश भी रखती। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक रात में मियाँ बीवी सो रहे थे कि शौहर को प्यास महसूस हुई। उसने अपनी बीवी को जगाया और उससे कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। बीवी उठी और पानी ले आई। जब पानी लेकर वापस आई तो शौहर सो चुका था। वह पानी का प्याला लेकर खड़ी रही। काफी देर खड़ी रहने के बाद जब शौहर की दोबारा आंख खुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर वहीं खड़ी है। शौहर बड़ा खुश हुआ। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा कि मैं इतना खुश हूँ कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इंतजार में खड़ी रही। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी फरमाइश को पूरा करूँगा। जब शौहर ने ये कहा तो बीवी कहने लगी, क्या आप अपनी बात में पक्के हैं कि मैं जो कहूँगी आप पूरा करेंगे? कहने लगा, हाँ, पूरा करके दिखाऊंगा। बीवी कहने लगी, अच्छा, फिर आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। अब जब तलाक की बात हुई तो ये सहाबी बहुत परेशान हुए कि इतनी नेक, खूबसूरत और खूबसूरत, इतनी वफादार और खिदमतगार बीवी कह रही है कि आप मुझे तलाक दीजिए। आखिरकार यह माजरा क्या है? शौहर पूछने लगा, बीवी, क्या तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है? बीवी कहने लगी, बिल्कुल नहीं। शौहर ने पूछा, क्या मैंने आपकी बेकदरी की है? बीवी कहने लगी, हरगिज नहीं। शौहर ने फिर पूछा, क्या मैंने किसी उम्मीद को तोड़ा है या कोई बात आपकी पूरी नहीं की है? बीवी ने कहा, नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। शौहर ने पूछा, क्या आप मुझसे खफा है? कहने लगी, हरगिज नहीं। शौहर ने कहा, तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? बीवी कहने लगी, ये बात भी नहीं, पसंद भी बहुत करती हूँ, मोहब्बत भी करती हूँ, इसलिए तो खिदमत करती हूँ। बीवी ने कहा, आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूँगा, लिहाजा आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। वह सहाबी परेशान है कि कॉल भी दे बैठे। कहने लगे, अच्छा, सुबह होगी तो हम नबी की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फैसला करवा लेंगे। बीवी कहने लगी, बहुत अच्छा। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकले ही थे कि शौहर का किसी चीज़ में पैर अटका और वह नीचे गिर पड़े और उनके जिस्म से खून बहने लगा। बीवी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और शौहर को पट्टी बांधी और उनके जिस्म को सहारा दिया और कहने लगी कि चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती। शौहर हैरान हुए कि जब तुमने तलाक का मुतालबा किया तो ना मुझे उस वक्त समझ में आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए, तो ना अब मुझे समझ में आ सका। बीवी कहने लगी, घर तशरीफ ले चले, वहाँ जाकर मैं आपको बता दूंगी। जब घर जाकर बैठे तो शौहर कहने लगा कि मुझे बताओ तो सही, क्या बात है? बीवी कहने लगी, आपने कुछ दिन पहले नबी की हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत करता है उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानी आती है जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलान की तरफ जाया करता है। मैंने नबी का फरमान सुना तो मैं दिल में सोचती रही कि मैंने अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है। ऐसा तो नहीं कि मेरे शौहर के ईमान में फ़र्क हो, मेरे शौहर के अमाल में फ़र्क हो, मेरे शौहर के अमाल में फ़र्क हो। मेरे शौहर से अगर परवरदिगार को मोहब्बत नहीं तो मैं उस बंदे की क्या खिदमत करूँगी? इसलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी बात पूरी करूँगा तो मैंने कहा, मैं इस बंदे से तलाक चाहती हूँ जिससे मेरे परवरदिगार मोहब्बत नहीं करते। फिर जब हम हुजूर की खिदमत में इल्म हासिल करने जा रहे थे, यह अल्लाह का रास्ता था, आप गिरे और खून निकला तो मैं फ़ौरन समझ गई कि अल्लाह के रास्ते का गम पहुँचा, मुसीबत पहुँची और तकलीफ़ पहुँची। यकीनन अल्लाह ताला को आपसे प्यार है, आपसे मोहब्बत है। अल्लाह ताला ने आपको अपनी नाराज़गी की वजह से खुशियाँ नहीं दी हुई, बल्कि अल्लाह ताला को आपसे मोहब्बत है। अब मुझे तलाक लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत करूँगी, आपकी खादिमा बनकर आपकी खिदमत किया करूँगी।
सुभान अल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, इस वाक्य से सबक मिलता है कि जिंदगी में तकलीफ उसी इंसान को आती है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है तो बेशक आपको फिक्र करनी चाहिए कि कहीं अल्लाह आपसे नाराज तो नहीं। और अगर आपकी जिंदगी में परेशानी है तो इस पर सब्र करना चाहिए, क्योंकि बेशक अल्लाह हर इंसान को आजमाता है और अल्लाह बेशक आपसे मोहब्बत करता है। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखना। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।